सभी लोग ध्यान देंगे। हम लोग कल पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। कुछ आइडेंटिटीज हम लोग कल यूज किए थे, उसी आइडेंटिटीज को यूज करके आज भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 7 एक बता देते हैं, उसके बाद 3 का बता देंगे, ये 2 क्वेश्चन, और फिर क्वेश्चन 4 से भी एक क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन बता देंगे। सबसे पहले x² माइनस 2xy प्लस y², ये ब्रैकेट में, और माइनस z²। हम लोग पढ़े हैं अभी तक कि सबसे पहले ब्रैकेट में जो दिया रहता है उसको सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देखेंगे x² माइनस 2xy प्लस y²। इसका हम लोग पहले फॉर्मूला पढ़े थे, a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल a माइनस b इंटू a माइनस b। इसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a² माइनस 2xy प्लस y²। a की जगह पे x है और b की जगह पर y है, इसलिए ये इस तरह का हो जाएगा। यूज करेंगे ये यूजिंग आइडेंटिटीज। इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस y का होल स्क्वायर। इतना के बदले हो गया x² माइनस y² और माइनस z²। अब यहाँ पे ये हो गया a और ये हो गया b, यानी a की जगह पे लिख देंगे x माइनस y और b की जगह पर लिख लेंगे z। तब a² माइनस b² फिर से अगेन हम लोग यूज करेंगे a² माइनस b² इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। अब इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ये a है और ये b है, तो a माइनस b a प्लस b, x माइनस a² की जगह पे x माइनस y का स्क्वायर और b की जगह पे z²। अब यहाँ पे a माइनस b, तो a की जगह पे लिखेंगे x माइनस y और माइनस b की जगह पे लिख देंगे z। ये हो गया। और फिर a प्लस b लिखना है, तो फिर a की जगह पे लिखेंगे x माइनस y और प्लस b की जगह पर यहाँ से लिख देंगे z। ये हो गया आंसर। यहाँ पर तो ये यूज किए हैं a² माइनस 2ab प्लस b² के बदले a माइनस b का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। सो x माइनस y का होल स्क्वायर माइनस z², ये a है और ये b है, तो a की जगह पे x माइनस y है, b की जगह पे z है। a की जगह पे यहाँ a माइनस b प्लस b में x माइनस y लिख देंगे a की जगह पर, और b की जगह पर z है। ठीक है, a प्लस b x माइनस y हो गया a की जगह पे और प्लस b की जगह पे z हो गया। तो ये आ गया इसका फैक्टराइजेशन। अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, इसमें a और b है, यहाँ a है यहाँ b है, कोई कॉमन नहीं है, लेकिन x दोनों में, इसलिए x को यहाँ पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं। एक x, 2x में से एक x कॉमन ले लिए, एक x बच जाएगा और a भी बचेगा साथ में ax। x से ax² को भाग देंगे तो एक x कट जाएगा, एक रह जाएगा, और इस x से ये x कट जाएगा, खाली b बच जाएगा। तो ये भी हो गया आंसर, x इंटू ax प्लस b। अब इसमें भी देखेंगे क्या कॉमन है ये तीनों में, 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xz²। तो x तो है सब में, लेकिन y z सब में नहीं है, इसलिए इसमें 2 है, 2 सब में है, हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2x। तो यहाँ एक x कॉमन हो गया, एक x कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा x²। यहाँ x कॉमन हो गया 2x, तो बच जाएगा y²।
और इसमें भी 2x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा z²। तो ये भी हो गया। अब इसमें देखेंगे y + z और y + z दोनों में y + z को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं एज अ कॉमन। तो y + z यहाँ से निकल गया तो क्या बचेगा, इसको हटा देंगे तो y बचा, इसे ब्रैकेट में y लिख देंगे और प्लस यहाँ से y + z को हटा देंगे तो ये 9 बच जाएगा। ये हो गया आंसर। ये बहुत सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आप लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं, आइडेंटिटी को बना सकते हैं। आइडेंटिटी यूज नहीं करना है, इसमें केवल क्वेश्चन नंबर 3 में टेकिंग कॉमन मेथड है, जो कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन ले लेंगे और ऐसे। अब आगे हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी कोई बड़ा नहीं है, वो भी बहुत आसान है। आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 से दो क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन है a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 और सेकंड क्वेश्चन लेंगे x का पावर 4 माइनस 81। बहुत ही आसान है, बस आपको हम लोग जानते हैं a² माइनस b² इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। यही आइडेंटिटी होता है, इसी को यूज करना है। बड़े ही आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो a² का फॉर्मूला लिखना है पावर 4 को, तो a² का स्क्वायर कर देंगे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और b² का b² कर देंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए ये a² का स्क्वायर और ये b² का स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मूला a² माइनस b² इक्वल टू a माइनस b प्लस b हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्मूला को। तो अब देखिए यहाँ पे a की जगह पे a² है तो ये a² और माइनस वाला है b² हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b की जगह पे a² प्लस b² हो जाएगा। यहाँ पे a² इसलिए a है और b² इसलिए b है, लेकिन यहाँ पे a² का स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे a की जगह पर जहाँ पे a है तो वहाँ पे a की जगह पे a² होगा, क्योंकि स्क्वायर ये a² का स्क्वायर है क्या नहीं है, इसीलिए ये चीज यहाँ पे a² हो गया, a² माइनस b²। अब a² माइनस b² यहाँ से इसके बदले हम लोग ये चीज लिख सकते हैं, केवल इसके बदले तो हो जाएगा a माइनस b इंटू a प्लस b और बाकी इसको प्लस वाले का कोई फॉर्मूला नहीं होता इसलिए ऐसे लिख देंगे। बहुत सिंपल है, सॉल्व हो गया, यही होगा आंसर। केवल इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया। अब a² का स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे a की जगह पर हम स्क्वायर लिखे और b की जगह पर b² लिखे, फिर a² माइनस b² यहाँ से a माइनस b a प्लस b लिख दिए। ठीक, ऐसे ही इसको करेंगे, x² का स्क्वायर कर देंगे और 3 का पावर 4 कर देंगे, यानी 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हो गया a की जगह पे हो गया x² और b की जगह पे हो गया 3 का स्क्वायर। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे a² माइनस b² इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। a² माइनस b की जगह पे क्या रख देंगे, पहले तो ये रखना पड़ेगा ना, x² का स्क्वायर माइनस ये 3a² का स्क्वायर। अब a की जगह पे हमको क्या रखना है, ये x² माइनस b की जगह पे रखना है 3a² और तब फिर a प्लस तो x² प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये x² माइनस 3a², फिर से ये
इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई और x प्लस वाई, और बाकी ये प्लस वाला जैसे है इसको वैसे ही 9 लिख देंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस वाले का होना नहीं होता, माइनस वाले का होता है। इसीलिए एक बार फिर से ध्यान दे देंगे, x स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, 3 का स्क्वायर का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 9 जा 81। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यूज करेंगे, a माइनस b a प्लस b, ये आइडेंटिटी है। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस b प्लस b होता है, लेकिन a स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे a की जगह पे x स्क्वायर और b की जगह पे है 3 स्क्वायर, यहाँ पे रखेंगे a की जगह पे x स्क्वायर और b की जगह पे 3 स्क्वायर इक्वल a माइनस b, तो x स्क्वायर और माइनस b की जगह पर 3 स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस a प्लस b, तो x स्क्वायर और प्लस b की जगह पर 3 स्क्वायर। अब यहाँ से x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका फॉर्मूला फिर होगा a माइनस a प्लस b पे रख देंगे तो x माइनस y नहीं होगा, x माइनस 3 होगा और x प्लस 3 होगा, और ये जैसे है 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 9। तो ये हो गया। आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी बना सकते हैं, 2 3 4 सब आप लोग सॉल्व कर लेंगे।